दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और अब एक ऐसा बयान जो आया तो रूस से है, लेकिन इस बयान को सुनकर अमेरिका की बेचैनी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि मॉस्को से जारी इस बयान के केंद्र में भारत, चीन और रूस तीनों ही देश हैं। तीनों की मजबूत तिकड़ी बनने के दावे किए गए और त्रिकूट नाम की ये एक ऐसी परिकल्पना है जो अगर साकार हो जाए तो पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के विरुद्ध भारत, चीन और रूस तीनों साथ मिलकर बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। पश्चिमी एशिया में इजराइल बनाम हमास की जंग लंबे वक्त से चल रही। रूस बनाम यूक्रेन की जंग को भी 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। भारत और पाकिस्तान में भी 4 दिन की सीमित लेकिन विध्वंसकारी लड़ाई दुनिया को हैरान कर चुकी है। अब एक नया फ्रंट अमेरिका बनाम ईरान का भी खुल सकता है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ने अगर अमेरिकी शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक करके उन्हें नष्ट कर देगा। कुल मिलाकर जब पूरी दुनिया में इस समय अस्थिरता का माहौल है, तब रूस की ओर से आए एक बयान ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मॉस्को रूस, भारत और चीन का एक त्रिगुट बनाना चाहता है और इस त्रिगुट को दुनिया में शांति की गारंटी बता रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत, रूस और चीन की तिकड़ी यानी त्रिगुट की परिकल्पना पर जोर दिया है। यह सपना सबसे पहले 1998 और 1999 में रूस के पूर्व पीएम येवगेनी प्रिमाकोव ने देखा था। इस त्रिकूट का मकसद पश्चिमी अलायंस को काउंटर बैलेंस करना था। रूस का दावा है कि इस बारे में तभी से तीनों देशों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अब तो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर भी समझदारी बन चुकी है। इसलिए त्रिगुट की मजबूत नींव रखने का ये सही समय है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत, चीन और रूस की तिकड़ी यानी ये त्रिगुट क्या है। त्रिगुट बनने से वैश्विक स्तर पर क्या बदल जाएगा। मॉस्को पश्चिम के विरुद्ध भारत, चीन और रूस की त्रिमूर्ति को क्यों खड़ा करना चाहता है और भारत, चीन के बीच जिस तरह से कड़वाहट भरे रिश्ते रहे हैं, ऐसे में क्या ये त्रिगुट हकीकत में कभी बन भी पाएगा। आसान भाषा में इन तीनों ही सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले बात त्रिगुट की। वैश्विक नजरिए से त्रिगुट का मतलब एक समूह का संगठन है जिसमें 3 देशों का होना जरूरी है, जो कि रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का मिलकर सामना करते हैं। भारत, चीन और रूस का त्रिगुट बना तो समझिए कि ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह से बदल सकता है। अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को सीधा चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 31% हिस्सेदारी भारत, चीन और रूस की है। भारत, चीन और रूस के पास दुनिया की 19% भूमि है। तीनों ही देश न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न है। रूस और चीन तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। यानी त्रिगुट बनने पर UNSC में दबदबा बहुत बढ़ जाएगा। जहाँ तक RIC, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगुलर ग्रुप की बात है, इकोनॉमिक पिवट जो जियो इकोनॉमिक पिवट है वो एशिया की तरफ है। भारत और चीन जो हैं बड़ी इकोनॉमीज हैं और भारत चौथी इकोनॉमी है, चीन दूसरी इकोनॉमी है और रशिया भी एक अच्छा बड़ा जियोपॉलिटिकल पार्टनर है। तो वो चाहते हैं कि दोबारा से RIC का, लेकिन RIC इंस्टीट्यूशन तो है ही, बातचीत होती रही है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर में। अब बात करते हैं मॉस्को की इच्छा की। मॉस्को भारत, चीन और रूस की त्रिमूर्ति को इसी समय क्यों खड़ा करना चाहता है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन युद्ध में 3 साल से दखल दे रहा है। अमेरिका के इशारे पर नाटो देश रूस के विरुद्ध मोर्चा खड़ा कर रहे हैं। अमेरिका खुद यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ मजबूत बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यही अमेरिका सीज फायर का राग भी आलाप रहा है। ट्रंप युद्ध रुकवाकर शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत रखते हैं। अमेरिका का यह दोहरा चरित्र रूस ठीक से समझता है और अमेरिका को काउंटर करने के लिए ही वो चीन और भारत का खुलकर साथ चाहता है। अमेरिका की दखलंदाजी सिर्फ इतनी भर नहीं है, ट्रंप की टैरिफ वाली जिद से भी भारत और चीन दोनों ही परेशान हैं।
रूस का दावा है कि त्रिगुट बनने पर भारत और चीन दोनों को ही अमेरिकी दबाव से छुटकारा मिल सकता है। अब बात करते हैं भारत और चीन के खटास भरे रिश्तों की, जिसके साए में त्रिगुट की परिकल्पना कांटों भरी दिखती, और इसके लिए जिम्मेदार खुद चीन है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनाव को जब तब बढ़ाता रहा है और पाकिस्तान को हथियारों से मदद करके भी भारत के खिलाफ माहौल बनाता रहा है। इसका ताजा उदाहरण हमने पाकिस्तान से हालिया संघर्ष में देखा था, जब पाकिस्तान ने चीन की मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध किया था। इसके साथ भारत का ट्रस्ट डेफिसिट है और मैं नहीं समझता कि इसके होते हुए किसी भी तरह से भारत और चीन एक खेमे में होने वाली बात कर सकते हैं। हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम क्वाड के मेंबर हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में विश्वास रखते हैं। रूस का ऐसे में इस समय त्रिगुट बनाने का दावा कितना सही है, ये जानने के लिए हमें अपने देश की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।